सो हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत दिनों से कुछ नहीं डाला क्योंकि मेरे पास सब घर पे बैठे बैठे कोई कंटेंट भी नहीं है कि डालूं, और अपने फ्रैक्चर का रिकवरी वीडियो भी मैं क्या डालूं जो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो फाइनली मेरा जो घाव बना था कट के कारण, वो अब बहुत टाइम बाद मैं इसका अपडेट दे रही हूँ कि हाँ रिकवर हो चुका है। बट अब थोड़े बहुत जो रिकवरी है वो बचा हुआ है। बेसिकली अब डॉक्टर के पास जाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं घर में ही उसका ड्रेसिंग कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा भाई कर देता है। ऐसे तो मैं आज फ़र्स्ट टाइम ड्रेसिंग कर रही हूँ और मुझे क्योंकि इतने टाइम से हो रहा है तो मुझे प्रोसेस का कुछ ना कुछ नॉलेज है। और ये मेरा बाकी पैर जो कि, और ये मैं छिपा रही हूँ क्योंकि अभी फिर भी नॉर्मल देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है आप लोग के लिए। तो ये मैं पहले वो थिनर लेती हूँ, लेकर अपने हाथों को साफ़ करती हूँ। हालांकि मैं तुरंत ही नहा कर आई हूँ, पर फिर भी क्योंकि बैक्टीरिया और वो जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है उस पार्ट के पास, घाव के पास, तो मैंने यहाँ पे भी डाला है। थिनर ही एक तरह से रहता है, बट ये बेसिकली डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं घाव को साफ़ करने के लिए, वो वाला थिनर है। तो मैंने उसे डाला, फिर थोड़े टाइम छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस होता है। बेसिकली अगर मेरा भाई रहता तो वो रुई को भी थिनर से धोता, उसके बाद बीटाडिन डालता, बट मैंने उस प्रोसेस को स्किप किया है। और ये जो मेरा पैर डार्क दिख रहा है, वो पैर क्योंकि वहाँ पे चोट है, चोट के कारण वो ब्लैक हो चुका है। और ये बीटाडिन लगा के मैं उसको साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, जो कि पूरे अच्छे से तरह से नहीं हो पाया। मैं फिर भी इसे एक और सोने से पहले भाई से मैं अच्छे से उसका ड्रेसिंग करवा लूँगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मेरा हाथ खुद ही काँप रहा है और डर भी लग रहा है कि कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए। बट फिर भी मैंने इसे क्लीन करने की कोशिश की है। और फिर मैं यहाँ पे बीटाडिन का ही एक क्रीम है, 2 क्रीम था बट मेरे पास ये वाइट वाला हाथ में आया, जबकि एक और क्रीम है, तो मैं वाइट वाला ही बीटाडिन लगा रही हूँ। और मम्मी आज बीटाडिन का डब्बा खोली थी, अच्छे से पैक नहीं किया, उसके कारण बहुत सारा बीटाडिन डब्बा में ही गिर गया। और ये बीटाडिन क्रीम लगाने के बाद मैंने उसे प्रॉपरली अंदर तक उसे स्प्रेड कर दिया, ताकि प्रॉपर वो मेरे बाउंड को भर जाए धीरे धीरे। क्योंकि मेडिसिन वगैरह तो मैं खा रही हूँ, बट थोड़ा ना इसे भी चाहिए, ताकि मैं इस रुई को इसलिए फिर से सैनिटाइज़ कर रही हूँ क्योंकि ये रुई मेरे घाव के पास ही रहेगा। तो मैंने इसे फाइनली वहाँ पे फिर से लगा के अच्छे से डैप करके, और वहाँ पे पूरे एरिया पर डैप कर दिया ताकि वो वहाँ पे चिपका हुआ रहे प्रॉपर तरीके से। और फिर मैंने ये इसे आई थिंक ज़िगज़ैग बैंडेज बोला जाता है, इससे मैंने यहाँ पे टेप का यूज़ करना है। पर क्योंकि मैं दूसरे रूम में थी और मेरा टेप दूसरे रूम में था, तो मैंने फ़िलहाल तो इसे बांध दिया है। बट सोने से पहले इसे प्रॉपर टेप लगा देती हूँ, सर्जिकल टेप जो होता है, क्योंकि उससे ना फिर सोने में ये इधर उधर डिसलोकेट नहीं होता है, बैंडेज अपने जगह पे होता है। तो फिर मैंने लगा के फ़िलहाल, क्योंकि नहाते टाइम ना वो भीग गया था तो मुझे तुरंत ही उसका साफ़ करना था। पर ये मेरा फ़ाइनल रहा और मेरे कट्स वगैरह बहुत ज़्यादा